वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। फ्री का दूध, वाह! चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। दूध वाले भैया, हमें भी दूध देना। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम पी लो भीम। तुम पियो। अरे तुम पी लो। पहले तुम के चक्कर में दूध को बुरा लग जाता, इसलिए मैं ही कटक गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। तुम ऐसे आंखें फाड़-फाड़ के क्यों देख रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? अरे हम स्कूटर से दूर दूर जाता हूँ ना, इसीलिए आंखें बत्ती की तरह खुली रहती हैं ऐसे। गमछा घुमाई के। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? राजू, तुम गाय की बोली बोलने लगे हो। ओह नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? सिर्फ हमारे दोस्त ही नहीं, सारा ढोलकपुर गाय बनता जा रहा है। जरूर इस दूध में कोई गड़बड़ शक्ति है। हम तीनों ने दूध नहीं पिया, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, मलाई राम। चलो उसके पास। मलाई राम, मेरा काम हो गया क्या? मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के? अब बस बाकी के ढोलकपुर वालों को और उस भीम को भी गाय बना दो। मैं इससे निपटता हूँ। चुटकी, जग्गू, तुम मलाई राम की घंटी ले लो। गायों को क्या हुआ? सब मुझे ही करना पड़ता है। भीम, लड्डू। भीम, मैं तुम्हें नहीं। बुरी परी, तुमने सबको गाय बनाया, अब गाय बनकर सबको इंसान बनाओ। शैतान इस हालत में जुहू मास्टर देवेंद्र को हराकर पवन पुत्र का ताबीज कैसे खोलेगा? ताबीज? तुम्हें ये सब कैसे पता? शैतान सब जानता है जुहू। वायु चक्र तक पहुंचने में शैतान की मदद करो। इससे मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी ताकत। शैतान से सौदा कर लो, शैतान तुम्हें पहले जैसा बना देगा।
महाराज, वायु चक्र बचाने के लिए हमें विषम पर्वत तक जाना है। मिंग, जैसे अग्नि चक्र की रक्षा ढोलकपुर का उत्तरदायित्व था, जल चक्र की रक्षा सागरपुर का, पृथ्वी चक्र की रक्षा बाली का, वैसे ही वायु चक्र की रक्षा हमारे राज्य का उत्तरदायित्व है। हम जानते हैं आप सबने अग्नि, पृथ्वी और जल चक्र को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। छोटा भीम, वायु चक्र की रक्षा में हम और हमारा राज्य आपकी हर सहायता करेंगे। धन्यवाद महाराज। राजकुमारी, हमें जल्द से जल्द वायु मठ पहुंचना होगा। तावीज खोने से मिंग मास्टर देवंत्र से जुड़ नहीं पा रहा। इसलिए हमारा वायु मठ तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, ड्रैगन्स। राजकुमारी, पवन पुत्र मैं हूँ। मुझे विषम पर्वत पहुँचकर वायु चक्र को बचाना है। देखिए मेरी कुंफू। वाह कालिया, तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो वायु चक्र बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ह्रीं क्रीं पृथ्वेना सेनानी सेना, ह्रीं क्रीं पृथ्वेना सेनानी शैतनाम सेना। तबाही ला रहा हूँ। वर्षों से हमारा राज्य वायु चक्र का रक्षक रहा है और आज हमारी धरोहर खतरे में है। खतरा बड़ा है, लेकिन हमारे इस कठिन समय में छोटा भीम और उसके दोस्त हमारे साथ हैं। भीम वायु चक्र की रक्षा के लिए वायु मठ जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि राजकुमारी किया अपने ड्रैगन को बुलाकर भीम और उनके दोस्तों की इस बहादुर काम में मदद करेंगी। ड्रैगन ड्रोगो ड्रोगार, ड्रैगन ड्रोगो ड्रोगार, ड्रैगन ड्रोगो ड्रोगार। जिस खतरे का मुझे एहसास था वो हमारे द्वार पर खड़ा हो गया है। समय कठिन है और चुनौती बड़ी। आक्रमण! दुष्ट हिडम्बा, अब तुम्हारा सामना अग्नि चक्र की शक्ति से होगा।
आपने हमें, हमारे राज्य को और हमारी बेटी को बचा लिया। ये तो हमारा फर्ज था। भीम, तुमने हमारे लिए जो कुछ किया उसे हम हमेशा याद रखेंगे। महाराज, अब जाने की आज्ञा चाहते हैं। अगर हम सही समय पर वायु मठ नहीं पहुँचे तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। विषम पर्वत, हम आ रहे हैं। वायु चक्र और दुनिया की भलाई दोनों ही तुम्हारे हाथों में है भीम। प्यारी इंदुमती, कैसी हो मेरी बच्ची? कितने सालों बाद तुम्हें देख लिया हूँ। अरे इंदुमती, वो तो भले इंसान लग रहे थे, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? ये तो छीनू है, पड़ोस के गांव जिनजिनपुर का राजा और पिताजी का जानी दुश्मन। बाकी क्रूर राजाओं की तरह ये भी अपने आसपास के राज्यों को जीतना चाहता है ताकि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। पिछले युद्ध में छीनू और पिताजी बाहरी ताकतों के खिलाफ साथ खड़े थे, पर छीनू ने युद्ध के दौरान पिताजी पर ही हमला कर दिया। पर पिताजी ने अंदर रक्षा कवच पहना हुआ था, इसलिए छीनू का हमला नाकामयाब हो गया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पर ये यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त इंद्रू, माफ कर दो। नहीं नहीं, अब इंद्रू और चीनू भाई भाई कभी नहीं हो सकते। महाराज, मुझे लगता है आपको चीनू को एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है भीम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भीम। पिताजी को काफी सालों बाद इतना खुश देख रही हूँ। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं! देखो, मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। आप ठीक तो है टुनटुन मौसी? बिल्कुल बिल्कुल। भीम! ये देखो भीम, ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है। पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। आके डाल के, क्या मतलब? मेरी आंखों में आके डाल के देखो। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। ये दानव लगता है। दोस्तों, मेंढक दानव के बारे में क्या ख्याल है?
ढोलकपुर में मेरा राज होगा। अब हम चिंता कर सकते हैं। आज से ढोलकपुर का नया राजा मैं हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? चिन चिन चिनू बाबा, चिन चिन चिनू। तुम सब बाहर कैसे आए? कृपया मुझे माफ कर दो। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा। रोज नहाया भी करूँगा। मुझे जाने दो, जाने दो। अट्ठानवे, नो, नहीं, अब 99, 100। हाँ, खैर छोड़ो। मैं आ रहा हूँ। कोई तो हंस रहा है पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले, पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? ये मेरा वाला है। मुझे ये छल्ला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए। जो मिला है वो रख लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम पे जच रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। राजू, हो जा बाजू। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी। इस बार मैं आपके लाडले भीम और उसके बहादुर साथियों का साथ लाई हूँ। नमस्ते रानी परी। रानी परी जी, क्या आप जादू से मौसी के लड्डू ला सकती हैं? अब बड़ी याद आ रही है उनकी। माफ करना दोस्तों, वो जादू तो सिर्फ टुनटुन मौसी को ही आता है। क्यों? आ गया शरबत का स्वाद। कपिला, ऐसे मेहमानों के साथ शरारत नहीं करते। पहले उनसे माफी मांगो और फिर जाकर कुएं से पानी लाने में मदद करो। माफ करो दोस्तों। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया, मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, वो रही परी कपिला। कपिला, चारों ओर
तबाही मची है और तुम झूला झूल रही हो। नहीं अच्छी परी, मैं कुएं पर पानी लेने गई और फिर थक गई तो झूले पर मेरी आँख लग गई। अरे तुम्हारी छड़ी तो रानी परी के पास है ना, फिर ये तो बुरी परी की छड़ी है। अच्छी परी, सही पकड़ा है एकदम। लेकिन अब टापू के इन बहते टुकड़ों को कैसे पकड़ोगी तुम? बाय बाय बच्चों, मैजिक मेले में आने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है अच्छी परी? बुरी परी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था और उसने अपने जादू से परी टापू के टुकड़े कर दिए। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। मगर जितना मुझे याद है, मैं तो सारा वक्त कुएं के पास थी। आहा, शायद उसने कुएं में टुकड़े टुकड़े पोषण मिलाया होगा, जो जमीन के नीचे की सुरंगों से सारे टापू पर फैल गया। बिल्कुल सही चुटकी, हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। आखिर दावत पूरी किए बिना यहाँ से कैसे जाते? पर कालिया ने कुछ बाकी छोड़ा होता है। सब हमेशा कालिया का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी कालिया होते तो समझ जाते कि कालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कमर झुकने से लचक आ गई है। ओह, अब समझा। जब कालिया ने मजाक में कहा कि हम सब उसकी तरह बन जाएं, तब से हम ना चाहते हुए भी उसकी नकल करने लगे। लगता है कालिया का जोकर छल्ला हमारे छल्लों को कंट्रोल करता है। गुब्बारा, ना मत पूछना दोबारा, करूँगा तुम सबको वश में आज यारा। जल्दी जल्दी उतारो। हम भूत बनने लगे हैं। राजू, भोलू भोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है। गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। इस गुब्बारे को फोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मुझे हराना है तो तुम्हें अपने सारे दोस्तों को भी हराना होगा। क्यों दोस्तों? मेरे जादुई छल्ले और तुम्हारा मामूली लड्डू, देखते हैं कौन जीतेगा। हे, आक्रमण! अब इन छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या? लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी, अब इन छल्लों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे काश वो छल्ले हम एक और बार इस्तेमाल कर पाते। उस्ताद ने हमें इतना नचवाया था, हम भी उन्हें थोड़ा नचवा लेते। अरे उसके लिए मैं हूँ ना। बहुत बढ़िया। कितना? 2 किलो तौल दीजिए। ठीक है। जी जी जी, शुक्रिया। भैया ये वाला नहीं, वो वाला दिखाओ। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। इस साल ढोलकपुर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कई होशियार व्यापारियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। मैंने भी मामा को घर घर समोसा पहुंचाने का व्यापार शुरू करने का एक कमाल का आइडिया दिया था, मगर वो माने ही नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कालिया सारे समोसे
दिनों से तो तुम्हारे पेट में ही घर बना लेते। दोस्तों झगड़ो नहीं, चलो अभी चाचा के स्टॉल पर चलते हैं। मेरे गायब गैजेट की प्रदर्शनी देखने आने के लिए शुक्रिया महाराज। अरे वाह, लड्डू! अरे कालिया, वो मुफ्त के लड्डू नहीं हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें सामने दौड़ रही बत्तख को पकड़ना होगा। इतनी सी बात है, अभी पकड़ता हूँ। शाबाश उस्ताद, आप ही हो हमारे बब्बर शेर। अब नहीं बचेगी। अरे नहीं, उस्ताद तो हो गए ढेर। अब मैं कोशिश करता हूँ अभी चाचा। दावत के लिए शुक्रिया भीम। ये तो कमाल का गैजेट है अभी चाचा। शुक्रिया बच्चों। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। तुमने हमें बचा लिया। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू।
एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है।